हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। आज का जो हम वीडियो बनाएंगे वो होगा आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। लास्ट लेक्चर में हमने स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में डिस्कशन किया था और फिर एनर्जी स्टोर होती है, कैसे कितनी वैल्यू आई थी वो हमने डिस्कशन किया था। आज जो हमारा लेक्चर है वो उसी से रिलेटेड है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो क्या है आपका टॉपिक? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब देखिए इसका इम्पोर्टेंस क्या था, इसको क्यों बनाया गया था, क्या रीजन इसका था। तो मैं एक बार थोड़ा सा स्फेरिकल के लिए बात करता हूँ। स्फेरिकल कैपेसिटर, जो स्फेरिकल कैपेसिटर था उसको जब चार्ज किया इस टाइप से, आपका हमने मान लो इसको चार्ज कर दिया आपका, तो चार्ज किया था तो आपको याद हो इसका जो कैपेसिटेंस था, क्या था कैपेसिटेंस, वो क्या आया था। यदि नहीं पता तो लास्ट जो लेक्चर है उसमें आप देख सकते हैं कि जो स्फेरिकल कैपेसिटर होता है उसका जो कैपेसिटेंस होता है वो क्या होता है, वेरी स्मॉल आपका, यानी कि बहुत ही कम वैल्यू इसकी होती है। उसका रीजन क्या है, हम बात करें कि यहाँ पर स्पेयर है, हम किसी चार्ज को लेकर के आए थे, कहाँ से, इन्फिनिटी से लेके आए थे। जैसे डी क्यू चार्ज को थोड़ा थोड़ा इसको चार्ज देते गए और फाइनल चार्ज होगा इसका क्यू आपका। जब इसको सोल्व किया तो इसके अंदर जो एनर्जी थी वो हमने निकाली Q²/2C के इक्वल, आपकी ये वैल्यू आई थी। अब जो आपकी एक तो ये प्रॉब्लम थी इसमें कि जो कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा, बहुत ही कम होगा आपका, ठीक है, इसलिए यूटिलाइज इसका नहीं किया जा सकता। दूसरा रीजन क्या है कि जो आपका चार्ज हम लेके आ रहे हैं वो कहाँ से, इन्फिनिटी से, तो यानी कि इसके अंदर एनर्जी होगी, क्या होगी, एनर्जी स्टोर होगी आपकी। तो वो एनर्जी क्या होगी, वो एनर्जी कुछ इस टाइप से होगी आपकी, यानी कि ऐसे आपकी, इस टाइप से आपकी, यानी कि वो बाउंडेड नहीं होगी। क्या नहीं होगी आपकी, नहीं बाउंडेड नहीं होगी। यहाँ से लेकर के कहाँ तक है वो, इन्फिनिटी तक। कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक। तो जो एनर्जी है, एनर्जी वो क्या नहीं होगी, बाउंडेड नहीं होगी आपकी, क्या नहीं होगी, बाउंडेड नहीं होगी, बिखरी हुई होगी, तो उसका भी हम यूज नहीं कर सकते। तो ये दो सबसे बड़ी कमी थी किसके अंदर, स्फेरिकल कैपेसिटर के अंदर। आपका किसके अंदर थी, आपकी स्फेरिकल कैपेसिटर में जो कैपेसिटेंस होता है वो बहुत कम होता है। कैपेसिटेंस बढ़ाना है तो हमें उसकी साइज बहुत बड़ी करनी पड़ेगी, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाएगा। दूसरा जो एनर्जी होगी वो जो आपकी है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसमें बाउंडेशन नहीं है। क्या नहीं है, बाउंडेशन नहीं, यानी कि फैली हुई है आपकी। और जब वो फैली हुई है तो उसका हम यूज कैसे करें, क्योंकि जो कैपेसिटेंस है उसका हम यूज करते हैं एनर्जी के लिए। आपका किसके लिए यूज करते हैं, एनर्जी, क्योंकि उसमें चार्ज स्टोर होता है। क्या होता है, चार्ज स्टोर होता है एनर्जी की फॉर्म में आपका। तो यहाँ पर हमें एनर्जी ही रिक्वायरमेंट है और एनर्जी यहाँ पर जो होगी वो डिस्ट्रीब्यूट होगी किस टाइप से, आपकी इस प्रकार से फैली हुई होगी, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं होगा आपका। तो उसको फिर मॉडिफाइड किया गया, ठीक है, मॉडिफाइड करके क्या बनाया गया, आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाएगा। अब हम डिस्कशन करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है। तो बिल्कुल सिंपल सा है, आपका समझना आसान है बिल्कुल। इसमें मान लो हमने दो प्लेट ले ली, क्या ले ली, दो प्लेट, और पैरेलल का मतलब आप जानते हैं कि दो प्लेट एक दूसरे के क्या हों, पैरेलल रखी हुई हों। क्या रखी हुई हों, पैरेलल आपकी इस टाइप से हमने मान लो ये प्लेट रख दी आपकी, क्या रख दी, पैरेलल प्लेट रख दी। तो ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के क्या है, पैरेलल आपका, ठीक है। अब इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमने मान लिया स्मॉल डी है। दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल डी आपका। और इन दोनों का एरिया मान लो, इसका A1 A2 मान ले, इसका A1 मान ले, क्या मान ले, A1। तो कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो एरिया है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इक्वल। मोस्टली क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पर कैपेसिटेंस को इंक्रीज करना है बढ़िया तरीके से आपका। इनके बीच की डिस्टेंस स्मॉल डी है, जो डी है वो इज मच लेस देन एरिया, एरिया से बहुत ही छोटी है। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा कि ये जो डिस्टेंस है वो बहुत ही छोटी सी आपकी, क्या है, बहुत ही छोटी सी। अब मान लो कि ये जो डिस्टेंस, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो एरिया के कंपेयर में क्या है,
बहुत ही कम है। तो यहाँ पर जो आपकी प्लेट होंगी, इन प्लेट को हम क्या कह सकते हैं, इनफाइनाइट प्लेट। क्या कह सकते हैं, इनफाइनाइट प्लेट आपकी। अब कैसे, आपके सोचोगे कि इनके बीच की दूरी है और इस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ये इनफाइनाइट कैसे हुई। तो देखिए जैसे बोर्ड आपका, इस बोर्ड के ऊपर मैं ये बिंदी बना देता हूँ, पॉइंट बना दिया, तो इस पॉइंट के लिए ये बोर्ड क्या हो गया, ये बोर्ड इनफाइनाइट हो गया। क्या हो गया, इनफाइनाइट। या हम ऐसे कहें कि हमारे पास मान लो 1 मीटर की स्केल है। क्या है, 1 मीटर की स्केल है, और उस स्केल को हमने डिवाइड कर रखा है। क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है 0.001 मीटर, इस मीटर में। तो इस कोऑर्डिनेट के लिए ये जो स्केल होगी वो क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। तो ये जरूरी नहीं कि इनफाइनाइट हम यहाँ पर हों, आकाश स्पेस में जाएंगे वही इनफाइनाइट होगा। वो हमारा डिपेंड करता है कि जो हम कोऑर्डिनेट वगैरह यूज करते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग यदि हम देखेंगे तो 1 मीटर की स्केल क्या दिखाई देगी आपको, इनफाइनाइट दिखाई देगी। जैसे इस पॉइंट के लिए ये बोर्ड क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है इनके बीच की, वो एरिया से क्या है, बहुत ही कम है। तो उसके अकॉर्डिंग इन प्लेट को हम क्या कह सकते हैं, इनफाइनाइट प्लेट कह सकते हैं। तो दो प्लेट आपकी, दोनों एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो, और उनकी जो बीच की डिस्टेंस है वो बहुत ही कम हो कंपेयर टू एरिया, और एरिया मोस्टली क्या हो, सेम हो आपका, मोस्टली क्या हो, सेम। A1 = A2 = A आपका एरिया सेम। अब हम क्या करते हैं, इनको चार्ज करते हैं। ये कंडक्टर प्लेट है आपकी, इनको हम चार्ज करेंगे तो चार्ज आएगा। तो कैसे इनके ऊपर चार्ज आता है, तो देखिए मान लो ये प्लेट आपकी इस टाइप से, दो प्लेट हमने एक दूसरे के पैरेलल रख दिया आपकी। अब यहाँ पर ये कंडक्टर है, कैसी प्लेटें हैं, कंडक्टर प्लेटें। और कंडक्टर जो मटेरियल होता है उसकी एक विशेषता है, क्या विशेषता है, कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना इजी हो जाता है आपका। जबकि आपका यदि इंसुलेटर होता तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन थे वो बाउंडेड होते हैं। यहाँ पर आपके फ्री इलेक्ट्रॉन है, जिससे इनको कम एनर्जी के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो हम इन प्लेटों को क्या करते हैं, बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ये हमने क्या कर दिया, बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर अब इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इस प्लेट के जो इलेक्ट्रॉन है इस बैटरी के पॉजिटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट होते चले जाएंगे, यानी कि ऐसे इलेक्ट्रॉन ऐसे आने शुरू हो गए यहाँ पर, और यहाँ से वो कहाँ पहुँच जाएंगे, इस प्लेट के ऊपर पहुँच जाएंगे आपका। तो देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर आ गए आपके, तो यहाँ पर इस प्लेट के ऊपर कोई ना कोई कमी तो होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर आ गए तो इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई। तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो उसको कंप्लीट करने के लिए इसके ऊपर क्या जाता है, पॉजिटिव आवेश आ जाता है। क्या जाता है, पॉजिटिव आपका। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर चले गए आपके, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गए आपके, क्या आ गए, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन। जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल करके इसके ऊपर जाएंगे उतने ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर, पॉजिटिव आवेश यहाँ पर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने 1 2 3 4 शो कर रखा है, तो यहाँ पर भी 4। जितने इलेक्ट्रॉन इससे निकल करके इस प्लेट पे पहुँचेंगे उतने ही धनात्मक आवेश इसके ऊपर आ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे आपके। तो इस प्रकार से मान लो ये प्लेट आपकी पॉजिटिव चार्ज हो गई और ये नेगेटिव चार्ज हो गई आपकी। तो इसके ऊपर मान लिया कि इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है और इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज आ गया, यानी कि जब हमने इसको चार्ज किया। पहले ये चार्ज नहीं थी तो बैटरी से हमने इसको सप्लाई दी और सप्लाई देने से क्या हो गया, दोनों प्लेटें चार्ज हो गई आपकी। क्या हो गई, प्लेटें चार्ज हो गई। अब यहाँ पर देखिए जो डिस्टेंस इन दोनों प्लेटों के बीच की वो एरिया के कंपेयर में क्या बहुत ही छोटी है। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, बार बार हम इसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि डी है जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम है। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है उसका हम डिस्कशन करेंगे। तो मैं इधर साइड में बना देता हूँ एक बार इसको, इसका जो फॉर्मूला हम सॉल्व करेंगे उसके लिए। तो यहाँ पर थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपकी पैरेलल प्लेटें हो गई, ठीक। इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो गया,
ठीक, इनके बीच की डिस्टेंस हम कितनी बता रहे हैं, स्मॉल डी, इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज, इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज, और इन दोनों का एरिया हमने मान लिया ए, क्योंकि क्या कंडीशन दे रखी है, A1 A2 इक्वल टू ए के इक्वल। इसको हम रफ कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए आपका जो प्लेटें हैं, यहाँ पर जो D इज लेस देन A हैं, तो जो प्लेटें हैं वो कैसी प्लेट हो गई, इनफाइनाइट प्लेट हो गई। ठीक, अब देखिए यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, तो जैसे चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा, क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका। तो यहाँ पर इसके मान ली हमने चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा और इस प्लेट की है माइनस सिग्मा आपकी। सिग्मा क्या है यहाँ पर, चार्ज डेंसिटी, एरिया चार्ज डेंसिटी आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम मान लें, तो यहाँ पर देखिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी वो हमने पहले जब चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसमें पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमेशा पॉजिटिव चार्ज से आउट होती हैं, यानी कि बाहर निकलती हैं, और नेगेटिव चार्ज में इन होती हैं आपकी। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जाएंगे आपकी, इस प्रकार से चली जाएंगी आपकी। तो अब देखिए जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इन प्लेटों के बीच में क्या हो गई, बाउंड हो गई आपकी, क्या हो गई, बाउंड, जिसके कारण जो एनर्जी है वो भी क्या हो जाएगी, बाउंड हो जाएगी। यदि ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती तो ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको देखने को नहीं मिलती आपकी, वो थोड़ा सा कर्व टाइप में हो जाती है आपकी, पीछे लेक्चर में देख सकते हैं आपका। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो इन दोनों प्लेटों के बीच में, और इनके बीच की डिस्टेंस बहुत ही कम है आपकी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी उसकी वैल्यू कैसे निकालें, तो देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण हमने मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड E1, नेगेटिव के कारण हमने मान लिया कितना, E2 आपका। यानी कि इस पॉजिटिव चार्ज, इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने सपोज कर ली E1, और नेगेटिव के कारण हमने सपोज कर ली E2। अब E1 की डायरेक्शन किधर होगी, पॉजिटिव से बाहर, या तो इधर या फिर इधर आपका, यानी कि पॉजिटिव चार्ज उससे क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलती है, तो ये E1 की डायरेक्शन हो गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 किसके कारण है, ऋणात्मक नेगेटिव चार्ज के कारण, और नेगेटिव चार्ज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इन होती है, तो यानी कि E2 की डायरेक्शन भी ये हो जाएगी आपकी। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E1 और E2 का योग हो जाएगा, सम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि E1 और E2 एक ही डायरेक्शन में, तो E नेट मैं लिखना चाहूँ, क्या लिखना चाहूँ, E नेट, तो E1 प्लस E2 के इक्वल आ जाएगा आपका। अब हमें E1 और E2 की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो इसके लिए हमने जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाली थी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज प्लेट आपकी, तो ये प्लेट चार्ज है आपकी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई थी E1 इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मान लो ये जो सिस्टम हमारा रखा हुआ है वो कहाँ पर है, एयर में, हमने मीडियम नहीं लिया अभी तक, एयर की हम बात कर रहे हैं, तो ये एयर को रिप्रेजेंट कर रही है, ये क्या है, एरिया चार्ज डेंसिटी आपकी। तो E1 इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो E2 भी कितना होगा आपका, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा आपका। ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर दे। यदि आपको ये क्लियर नहीं है तो आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं पीछे के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें हमने सोल्व किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज प्लेट कंडक्टर सीट आपका, ये वैल्यू आपकी। तो ये वैल्यू यहाँ यूज करेंगे तो ई नेट कितना हो जाएगा, ई नेट इक्वल हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आपका। तो ई नेट कितना आ जाएगा आपका, ई नेट आ जाएगा आपका, इन दोनों को ऐड कर देंगे या ऐड हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया तो 1 + 1 कितना हो गया, 1 + 1 2 हो गया, तो कितना आ गया आपका 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, तो ई नेट कितना आ गया हमारे पास, ई नेट आ गया आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए बट सिग्मा एरिया चार्ज डेंसिटी क्या होती है, Q अपॉन ए, यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड लीनियर सरफेस चार्ज डेंसिटी या एरियल चार्ज डेंसिटी। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो ई नेट कितना आ जाएगा, ई नेट आ जाएगा आपके पास, सिग्मा की वैल्यू ये पुट कर रहा हूँ तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए आपका। ये किसकी वैल्यू आ गई, ई नेट की, यानी कि इन प्लेटों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है नेट वो इसके इक्वल होगा आपका चार्ज की फॉर्म में, और ये जो रिजल्ट आया है ये चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में आपका। यहाँ तक क्लियर आपका। अब आगे देखिए कि हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्यों निकालना है, क्योंकि C इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन
वी आपका। क्या होता है? C इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी आपका। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो मिल गया, लेकिन V निकालना है। क्या निकालना है? V आपका। तो यहाँ पर V, E और V में ये भी रिलेशन हमने पीछे पढ़ा था लेक्चर में आपका, तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो V इक्वल्स टू होता है माइनस E डॉट डी आर आपका। यहाँ पर हमें मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये आ जाएगा V इक्वल्स टू ई डी आर आपका। ठीक है, अब E तो यहाँ ये रहा E नेट, डी आर क्या है? डी आर इन दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस। तो यहाँ से V मैग्नीट्यूड ऐसे लिख रहा हूँ मैं, E की वैल्यू ये रख दें तो कितना है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, और जो डी आर है वो किसके इक्वल होगा? D के इक्वल, क्योंकि डी आर क्या था? डिस्प्लेसमेंट था, डिस्टेंस थी आपकी। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस D रही आपकी, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे तो इनटू में D आपका। तो किसकी वैल्यू आ गई? V की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई? V की। अब V हमें मिल गया तो क्या निकाल सकते हैं? इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हम निकाल सकते हैं। तो निकालें तो देखिए क्या रिजल्ट आएगा आपका। रिजल्ट आएगा आपका, यहाँ वैल्यू पुट करूँ मैं तो C इक्वल्स टू Q अपॉन V की वैल्यू कितनी है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू में D आपका। अब देखो यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है। क्या कैंसिल हो रहा है? Q से Q कैंसिल हो गया, ये ऊपर मल्टीपल में चला जाएगा तो C इक्वल्स टू आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D आपका। तो ये आपकी कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई किसके लिए? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए आपका। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए C की वैल्यू कितनी है? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब यहाँ पर देखिए जो C है वो किस किस के ऊपर डिपेंड है। तो पहले भी हमने लेक्चर में पढ़ा था कि जो C है वो चार्ज Q और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। तो यहाँ से जो आपका C है, जो कैपेसिटेंस है, वो मीडियम के ऊपर डिपेंड है और एक डायमेंशन के ऊपर भी डिपेंड करता है आपका। तो यहाँ से देखिए हमने कहा कि जो D है वो बहुत ही कम है कंपेयर टू एरिया। यानी कि यदि ये बोर्ड और थोड़ा बड़ा होता और मैं पॉइंट ले लेता एक और, तो एरिया तो बहुत ज़्यादा हो गया। एरिया तो क्या हो गया? बहुत ज़्यादा। लेकिन जो डिस्टेंस है वो क्या हो गई? यानी कि एक इधर और एक इधर हम बोर्ड लगा दें बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल आपका, तो दो प्लेट हो गई आपकी। तो उनके बीच में डिस्टेंस क्या होगी? जैसे मान लो इतनी बड़ी आपकी प्लेट है और उसमें एक पॉइंट है, तो उस पॉइंट के लिए वो प्लेटें क्या होंगी? इनफाइनाइट होंगी आपकी। तो यहाँ पर D जितना, D क्या है? बहुत कम है। तो D कम होने से एरिया ज़्यादा हो गया, यानी कि जितना, अब इसको पॉइंट को मैं बड़ा कर दूं तो D ज़्यादा हो गई तो एरिया भी कम हो जाएगा। तो यहाँ से D जितना कम होगा, D कम होने से C क्या हो जाएगा? उतना ही ज़्यादा हो जाएगा आपका। यानी कि जो कमी स्पेरिकल कैपेसिटर में थी वो यहाँ पर दूर हो रही है। यहाँ पर क्या हो रही है? दूर। दूसरा और हम बात करें आपका कि इसमें जो एनर्जी है, क्या है? एनर्जी वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट आपकी, हमने स्पेरिकल के लिए बात की। तो देखिए यहाँ पर मान लो मैं दोबारा एक बार थोड़ा सा हल्का सा उसको बना लेते हैं। यहाँ पर ये आपका स्पेरिकल कैपेसिटर हो गया। इसको अच्छे से समझना प्रॉब्लम क्या है इसमें आपकी। यहाँ मान लो हम इस पर चार्ज लेके आ रहे हैं, कहाँ से? DQ चार्ज मैं लेके आ रहा हूँ, कहाँ से? इन्फिनिटी से लेके आ रहा हूँ। कहाँ से लेके आ रहा हूँ? इन्फिनिटी से। तो देखो यहाँ मान लो नेगेटिव चार्ज है और यहाँ कैसा? पॉजिटिव चार्ज हमने सपोज कर लिया। ठीक, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? इनफाइनाइट है। कितनी है? इनफाइनाइट आपकी। जबकि यहाँ पर देखिए जो आपकी प्लेट, कंडीशन ऐसी थी आपकी कि क्या बनाया गया? कुछ इस प्रकार से बनाया गया कि यहाँ पर जो आपका पॉजिटिव ये स्पेयर है तो इसको भी मान लिया पॉजिटिव, इसकी तरह हमने रख दिया। एक प्लेट इन्फिनिटी पे रखी हुई है। कहाँ पे रखी हुई है? एक प्लेट इन्फिनिटी पे ये वाली रखी हुई है। कहाँ है? इन्फिनिटी पे। तो यदि इतनी दूर रखी होगी तो इनके बीच में भी जो एनर्जी है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी, वो फैली हुई होगी। लेकिन क्या सिस्टम किया गया कि ये कमी यहाँ देखने को मिली कि जब चार्ज को हम इनफाइनाइट से इसके ऊपर लेकर के आ रहे हैं तो जो इसका कैपेसिटेंस था स्पेरिकल का वो क्या था? बहुत ही कम था आपका। दूसरा जो एनर्जी थी, क्या थी? एनर्जी वो भी क्या थी आपकी? डिस्ट्रीब्यूटेड थी। किस प्रकार से? फैली हुई थी आपकी, यानी कि वो बाउंडेड नहीं थी। जो एनर्जी थी इसके लिए बाउंडेड नहीं थी। तो क्या किया गया कि जब ये सिस्टम मान लो ये एक यहाँ है और ये इनफाइनाइट पे, तो क्या किया कि इसको इन्फिनिटी से की बजाय हम इसके पास ले आए। क्या कर दें? इस प्लेट को इसके पास ले आए। तो कुछ इस प्रकार से इसको इसके पास में ले आए और पास में ले आए, इतना पास ले आए कि इनके बीच की जो
डिस्टेंस है, क्या है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या मान ली कि डिस्टेंस है इतनी कम हो कि उसके एरिया से बहुत ही कम हो। तो ये जब किया गया, ऐसी कंडीशन बनाई गई, तो ऐसी कंडीशन बनाई गई, तो जो रिजल्ट देखने को मिला, रिजल्ट क्या देखने को मिला, रिजल्ट ये मिला कि C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये देखने को मिला। तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकला कि यहाँ पर जो D है वो तो बहुत छोटा है, किसके कंपेयर में, A के कंपेयर में। तो यहाँ D बहुत छोटा होने के कारण ये जो प्लेटें हैं वो कैसी प्लेट हो गई, इनफाइनाइट प्लेट हो गई आपकी। कैसी प्लेट हो गई, इनफाइनाइट प्लेट हो गई। तो यहाँ पर D बहुत कम होने के कारण जो इनका कैपेसिटेंस है वो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, जबकि इसमें C क्या था, बहुत ही कम था आपका। दूसरी देखो कि जो एनर्जी इसमें थी वो इस प्रकार से क्या थी, फैली हुई थी आपकी, बाउंडेड नहीं थी, इस प्रकार से आपकी अनंत तक फैली हुई है, यानी कि यहां से लेकर के कहां तक, आपकी अनंत तक फैली हुई है। लेकिन इसमें क्या हुआ, जो प्लेट आपकी अनंत पे थी वो इतनी पास ले आई कि इनके बीच की दूरी क्या कर दी, बहुत ही कम कर दी आपकी। तो जब दूरी कम हो गई तो जो आपकी एनर्जी है वो यहाँ से यहाँ तक आपकी, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव यहाँ तक आपकी फैल चुकी है। तो यहाँ पर अब वो दूरी, जैसे मान लो कि हम एग्जांपल लें कि जैसे एक तो ये प्लेट आपकी और एक बिल्कुल ये प्लेट है, तो इनके बीच की दूरी क्या हो गई, बहुत कम हो गई आपकी। तो जब दूरी कम हो गई तो जो एनर्जी है वो केवल इसके बीच में ही क्या हो गई, डिस्ट्रीब्यूट हो गई, यानी कि बाउंड हो चुकी है। तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो क्या हो गई, बाउंड हो गई आपकी, क्या हो गई, बाउंड एनर्जी, क्या होगी, बाउंड एनर्जी होगी आपकी। तो इस टाइप से जो कमी कौन से में थी, स्पेरिकल, किसमें, स्पेरिकल कैपेसिटर में जो कमी देखने को मिली उसको दूर किया गया, किसका यूज करके, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। तो ये इंपॉर्टेंस है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कि इसकी क्या कंडीशन होनी चाहिए कि जो इनके बीच की डिस्टेंस है, पैरेलल प्लेट, दो पैरेलल प्लेट लेंगे तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो उसके एरिया के कंपेयर में, किसके कंपेयर में, एरिया के कंपेयर में बहुत कम होनी चाहिए, ये वाली कंडीशन होनी चाहिए आपकी। और मोस्टली जो एरिया है वो दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए आपका। तीसरा, इनके ऊपर चार्ज भी अप्रोक्सीमेट क्या होना चाहिए, सेम आपका होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा कि जब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की ये कंडीशन सेटिस्फाई कर देंगे तो जो C होगा वो बहुत ज़्यादा होगा आपका, क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। दूसरा, जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, बाउंडेड होगी, क्या होगी, बाउंडेड, यानी कि यहीं तक आपकी इसका हम यूटिलाइज अच्छे से कर सकते हैं आपका। तो ये इंपॉर्टेंस है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, जो इसमें हमें कमी थी उसको हमने इसका यूज करते हुए दूर कर दी। हमने क्या की, साइंटिस्टों ने की, प्रैक्टिकली जब आपका एक्सप्लेन हुआ उसके बाद में आपका। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का इंपॉर्टेंस पढ़ा आपका। अगले वीडियो में हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर किस प्रकार से होती है, कितनी एनर्जी स्टोर होगी, जैसे हमने स्पेरिकल कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर पढ़ा था ऐसा ही हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में भी पढ़ेंगे आपका। तो तब तक आप तैयारी करते रहिए आपको, और वीडियो को अच्छे से देखिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।